नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। 3 बजे में आज बात करेंगे हम 3 बड़ी खबरों की जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है। सबसे पहले बात जहां की करने वाले हैं वो है यूएई के राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर के। देखिए, वो आज भारत दौरे पर आ रहे हैं, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दुनिया के तमाम देशों की निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई है। पाकिस्तान को भी इस मीटिंग से काफी टेंशन हो रही है कि आखिर ये दौरा क्यों अहम है। ये आपको विस्तार से इस पर जानकारी देंगे। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में 3 अहम खबरों पर नजर रहने वाली है, जहां पहली खबर रहेगी यूएई को लेकर के। भारत आएंगे यूएई के राष्ट्रपति और इस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। क्यों महत्वपूर्ण है ये दौरा, भारत और यूएई के लिए ये क्यों खास है, इस पर देंगे विस्तार से जानकारी। इसके बाद बात करेंगे ग्रीनलैंड को लेकर के जारी विवाद पर। ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कवायद में जुटे हैं, तो वहीं यूरोपीय देश मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ जवाब में ईयू के देशों ने व्यापार डील कैंसिल करने का फैसला लिया। क्या है वो फैसला और इस पर विस्तार से जानकारी करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद तीसरी अहम जानकारी, तीसरी अहम खबर रहने वाली है गाजा के शांति बोर्ड को लेकर के, पीस कमेटी को लेकर के, जिसका ट्रंप ने गठन किया है। अब इससे भारत को भी इसमें शामिल करने की पेशकश की गई है। वहीं आपको बता दें, भारत को ट्रंप इसमें शामिल करना चाहते हैं, क्यों, इस पर भी जानकारी देंगे, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और चलिए कर लेते हैं शुरुआत पहली बड़ी खबर की ओर कर लेते हैं रुख, जहां यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद कल भारत आ रहे हैं। ये उनकी भारत की तीसरी यात्रा है। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूएई का दुश्मन सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ा रहा है। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब गल्फ के 2 ताकतवर देश सऊदी और यूएई यमन में आपस में लड़ रहे हैं और ईरान की छाया पूरे रीजन पर मंडरा रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया की नजर शेख मोहम्मद के भारत दौरे पर है। ऐसे वक्त में भारत और यूएई अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। जब शेख मोहम्मद भारत की धरती पर कदम रखेंगे तो यह केवल द्विपक्षीय संबंधों का जश्न नहीं होगा, यह इस बात का सबूत होगा कि मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल चुके हैं। अब वहां के देश यह नहीं देखते कौन मुस्लिम देश है, बल्कि यह देखते हैं कौन सा देश उनकी भविष्य को और सुरक्षित कर सकता है। इस पर नजरें रहती हैं, इस पर खासा फोकस रहता है कि क्या उनके लिए ठीक है। और भारत को एक बेहतरीन बाजार वो वहां के रूप में जरूर देखते हैं और एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर पर भी जरूर देखते हैं। अब भारत और यूएई के इस संबंध को लेकर के, इस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के विस्तार से जानकारी भी आपको देंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए बता देते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है। अब समझिए, भारत दौरे पर यूएई के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये तीसरी बार उनका भारत दौरा है और ये दौरा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है भारत के लिए, महत्वपूर्ण है इन संबंधों के लिए, महत्वपूर्ण है रणनीतिक तौर पर, जहां समझिए व्यापार, निवेश, शिक्षा, सब पर फोकस है। भारत यूएई के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हैं और वो आज से नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये और ज्यादा मजबूत जरूर होते जा रहे हैं। हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, हर क्षेत्र पर पूरा फोकस है और इसलिए ये काफी ज्यादा खास है। भारत और यूएई की बात कर ली जाए तो यूएई जो है ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, 7वां सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्ट जो है भारत के लिए, भारत में करता है। यूएई भारत में निवेश का 7वां सबसे बड़ा स्रोत भी है और इसीलिए यूएई भारत के लिए महत्वपूर्ण भी है। साल 2000 से अब तक देखिए 22 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश जो है वो भारत में यूएई के द्वारा किया गया है और इसीलिए ये खास है और ये रणनीतिक तौर पर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से अब देखिए इस्लामिक नाटो बनाने की बात तक कर दी गई है और ऐसे समय पर इसीलिए ये खास है। और यहाँ पर चारों तरफ तस्वीरें नजर आ रही हैं और इस बात पर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रही हैं तस्वीरें। और चलिए इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी बने हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर।
अजय जी, यूएई का के राष्ट्रपति का भारत दौरा और इस बीच कई सारे संबंधों पर, कई सारे व्यापारिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर चर्चाएं होनी है। भारत के लिए कितना खास है ये दौरा? देखिए, भारत के लिए काफी खास है, क्योंकि पिछले 2 महीने के यदि हम घटनाक्रमों को देखते हैं तो समझ में आता है कि किस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, सामरिक स्थितियां बदली हैं, और ट्रंप ने जिस तरीके से फैसले लिए हैं और अपने स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, उसके बाद जो है ये दौरा काफी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी हमने एक अभी दौरा देखा है, उस पर भी हमने डिस्कस किया था, जिस तरह से वाइस चांसलर आए थे। तो ये दौरा जो है हम पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक जवाब है, जिसे हम संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में इसको हम देख सकते हैं। जिस तरह से अभी आप इस्लामिक नाटो की बात आप कर रहे थे, जिस तरह से कुछ पाकिस्तान के फेवर में कुछ लोग आ रहे हैं, एक तो ये है। दूसरा, जो आर्थिक महायुद्ध या विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब किस तरीके के हालात हैं और किस तरह से युद्ध होने जा रहा है, तो ऐसे में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ देशों की निगाहें जो है, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, या जैसे आप मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, उनकी निगाहें भारत के ऊपर है। भारत एक ऐसा सेफ कंट्री है जहां हम निवेश कर सकते हैं और शक्ति संतुलन बना सकते हैं, या फिर इकोनॉमिकली एक बैलेंस बना सकते हैं। तो चाइना के प्रभाव को भी कम करने में हेल्प करेगा। तो ये यूएई का जो पूरा दौरा है उसी के ऊपर है, और हम देख रहे हैं कि जो लड़ाइयां हो रही हैं, एक तरीके से युद्ध जो है हुए हैं, वो सभी बिल्कुल अजय जी, देखिए भारत जैसे साथी की जरूरत हर देश को है, और यूएई ये बखूबी जाना है, अमेरिका भी ये बखूबी जानता है, रूस और चीन भी ये जानते हैं कि किस प्रकार से भारत जो है वो आर्थिक तौर पर किसी भी देश को मजबूती प्रदान करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे समय पर जो एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है, यूएई के साथ जिस तरह के हमारे संबंध है और इसको लेकर और विस्तार पूर्वक इसे देखा जाए, सबसे बड़ी बात, सातवां सबसे बड़ा इन्वेस्टर जरूर है यहाँ पर, तो क्या समझा जा सकता है व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ हो सकते हैं? और इसके बाद जरा इस्लामिक नाटो का जो जिक्र बार बार हो रहा है, इस पर भी जरा हमें समझाइएगा कि आखिरकार ये टर्म क्या है और पाकिस्तान और बाकी इस्लामिक कंट्री क्या चाह रही है। देखिए, जब जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, शिक्षा के क्षेत्र में या टूरिज्म के क्षेत्र में या हेल्थ के सेक्टर में, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और भारत एक ऐसा देश है जहां कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं और अब पैसा कर सकते हैं। इसलिए चाइना की बजाय भारत की तरफ लोग आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस्लामिक नाटो की यदि हम बात करते हैं, तो जो एक मैसेज डिलीवर हुआ पिछले एक हफ्ते के अंदर, इस्लामिक कंट्रीज एकजुट हो रहे हैं, तो जो एक कट्टरपंथी है या चरमपंथी है, उग्रवाद है, उसके लिए भी एक जवाब है कि हाँ, भारत जो है सिर्फ गुटबाजी में यकीन नहीं रखता है, वो न्यूट्रल है, सभी के साथ संबंध बना के रखता है। वैश्विक स्तर पर सभी के साथ संबंध हमारे अच्छे हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए कुछ इस्लामिक कंट्रीज जो है भारत की तरफ आ रहे हैं। भारत में भी कभी अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, या सीधे मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गल्फ कंट्रीज के साथ में संबंध बहुत अच्छे हैं, और जिसकी वजह से वहां के लोग और ये आज के समय पर साफ तौर पर देखा जाता है, भारत से बहुत से इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो यहाँ दुबई और तमाम जगहों पर पहुंचते नजर आ रहे हैं, उन्हें बुलाते नजर आ रहे हैं, रियल स्टेट बिजनेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो साफ समझा जा सकता है कि मित्रता गहरी तो जरूर है और भारत के लिए जरूर इससे फायदा भी होगा, यहाँ के युवाओं के लिए। अजय जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिरकार क्यों चाहता है भारत से दोस्ती यूएई, और इस दोस्ती से क्या फायदा होगा, और भारत के साथ जो है हर तरह से बाजारिक तौर पर, यहाँ देखिए व्यापार में, राजनीतिक रणनीतिक चर्चाओं में यूएई क्यों चाहता है कि भारत दे। इस्लामिक नाटो जो टर्म यहां पर निकल करके सामने आया है, इस्लामिक नाटो से आखिरकार यूएई को क्या परेशानी है, और ऐसे में सेकुलर नाटो का भी जिक्र बार बार हो रहा है। ये जिक्र क्या है ये भी जरा हम समझेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इस बात का समझना है ये जो दौरा हो रहा है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खास है, समझते हैं। देखिए, यूएई प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप बना रहा है हमारे साथ, यानी भारत के साथ, और इस पार्टनरशिप को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कवायद है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ने का मतलब है सिर्फ उसे कर्ज देना और अस्थिरता मोल लेना, जो हर देश इससे बचते नजर आ रहे हैं। जबकि
देखिए पाकिस्तान के परे, जबकि भारत से जुड़ने का क्या मतलब है? विशाल बाजार, तकनीक और निवेश का पर रिटर्न पाना। यूएई ईरान का पड़ोसी है, किसी भी युद्ध का सीधा असर दुबई की इकोनॉमी पर जरूर से जरूर होगा। यूएई अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है और इसीलिए ये दौरा महत्वपूर्ण है। देखिए पैसा और व्यापार स्थिर देश में लगाना यूएई चाहता है और इसीलिए भारत एक स्थिर देश है। हम जानते हैं भारत आर्थिक तौर पर भी मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत से बेहतर विकल्प फिलहाल कोई भी नहीं है। गल्फ का असली लीडर बनने की रेस जो है वो यहां पर नजर आ रही है। विशाल बाजार और तकनीक विशेष रिटर्न जो है वो नजर आ रही है और इसी वजह से भारत में इन्वेस्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। दूसरी बड़ी खबर है ग्रीनलैंड को लेकर के। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हर कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। इस बीच कुछ देश ट्रंप के इस कोशिश का विरोध भी कर रहे हैं, जिस कारण ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया। यूरोप के ये वही देश हैं जो ट्रंप के हर फैसले पर ताली बजाते नजर आते थे, उनकी पीठ थपथपाते नजर आते थे। फिर चाहे वेनेजुएला की बात कर ली जाए, गाजा की बात कर ली जाए, यूक्रेन वाले समय की बात कर ली जाए, भारत को लेकर के जो बातें कही जाती थी ट्रंप के द्वारा, इस सारे समय पर यूरोपीय देश जो हैं वो ताली बजाते थे। आज वही 8 यूरोपीय देश जो हैं अब इस बात से परेशान हैं कि ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है। आप समझिए ये टैरिफ जो है 10 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप का कहना है कि अगर ग्रीनलैंड को नहीं दिया जाता है तो इन देशों पर यह टैरिफ 1 जून से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। अड़े हुए हैं और ऐसे में देख यहां पर जो पूरा व्यापार है उसे रोकने की कवायद है। अब जरा समझते हैं कि ईयू ने व्यापार जो रोका है, जो समझौता है वो क्या है, इसे समझते हैं जरा। यानी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो क्यों इस तरीके से अब विरोध करने उतरे हैं। जुलाई में ईयू कमीशन प्रेसिडेंट और ट्रंप के बीच में समझौता होता है। अमेरिका ज्यादातर ईयू का सामान 15% टैरिफ लगाएगा। ईयू अमेरिकी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी खत्म करेगा। इसका मकसद दोनों तरफ से पूर्ण व्यापार युद्ध से बचना था। समझौता आंशिक रूप से लागू हो चुका है। अब यूरोपीय संसद की मंजूरी अभी बाकी है। अगर ईपीपी और लेफ्ट लीनिंग ग्रुप मिलकर के वोट दें तो इसे रोकना या फिर ब्लॉक करना आसान होगा। और इसीलिए देखिए ये जो तमाम चीजें यहां नजर आ रही हैं, अब जो यूरोपियन कंट्री जब बात अपने पे आई है तो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, विरोध करते नजर आ रहे हैं। अगर ये विरोध उन्होंने पहले किया होता तो तस्वीर जरूर कुछ अलग होती। और इस विषय पर अब चर्चा की शुरुआत हम करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूने जी बने हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। ब्रह्मदीप जी बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। ब्रह्मदीप जी, अब जो ये 8 देश यूरोपियन कंट्री नाटो के सदस्य जो हैं उभर के बाहर आ रहे हैं, अगर वो बहुत पहले बाहर आ गए होते तो इस तरीके से ट्रंप के फैसलों की वाहवाही नहीं करते तो तस्वीरें अलग नहीं होती। यूक्रेन के समय से लेकर के अभी तक की अगर तस्वीरें देखें तो नहीं, देखिए सीमा जी, अंत भला तो सब भला। और यूरोप के कुछ देश सामने आए हैं और वो भी ऐसे देश सामने आए हैं, जर्मनी सामने आया है, फ्रांस सामने आया है। मतलब ये बहुत शक्तिशाली देश है। और यदि ये विरोध कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि ट्रंप अब अपनी दादागिरी नहीं चला पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि यूरोप पर जो टैरिफ लगाने की ट्रंप ने धमकी दी तो यूरोप ने जवाब दिया है। यूरोप ने प्रतिबंधों से जवाब दिया है। स्पष्ट है कि यदि यूरोप की परवाह अमेरिका को नहीं है तो फिर यूरोप को भी अमेरिका की परवाह नहीं होगी। और इस बात से अमेरिका को चिंतित होना होगा, क्योंकि ट्रंप यह बखूबी जानते हैं कि वे उनका देश चाहे जितना शक्तिशाली हो। लेकिन ब्रह्मदीप जी देरी नहीं हुई है क्या? क्योंकि जब उस समय को याद करिए, एक तस्वीर सामने आई थी यूक्रेन को लेकर के, जब रूस से
लड़ाई मोड़ ली जा रही थी, रूस को सबक सिखाने की बात की जा रही थी, इसमें चीन और भारत को भी लपेटा गया था। और तब यही नाटो देश, यही जो फ्रांस, जर्मनी है, यही देश ट्रंप को लीडर बना के आगे रख रहे थे और खुद सामने बैठ करके वाहवाही कर रहे थे। यूक्रेन जो नाटो में शामिल होने के लिए पूरी जड़ जो यूक्रेन है, जिसने सब चीजों की शुरुआत की कि हमें नाटो में शामिल होना है, नाटो में शामिल होना है, अब वो नाटो ही नहीं नाटो रहा है। देखिए, आज की बदलती वैश्विक व्यवस्था में कूटनीति की यही खूबी है कि वह पल प्रतिपल रंग बदलती है। यूरोप को अमेरिका चाहिए, क्योंकि रूस यदि कल परमाणु हथियारों से यूरोप पर हमला कर दे तो यूरोप के पास बचने के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं है। इवन रूस जो हाइपरसोनिक मिसाइल से उनसे बचने के लिए भी यूरोप को बहुत कोशिश करना पड़ेगी। तो यूरोप चाहे न चाहे सुरक्षा के लिए वो पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर रहा है और ट्रंप इसी का फायदा उठा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यूक्रेन को लेकर यूरोप का रुख, तो देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा सीमा जी कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका जो है उसका रोल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यूरोप का है। हाँ। और यूरोप का स्वार्थ है कि आप यदि यूक्रेन को पार करते हैं तो आप फिर यूरोप में पहुंच जाएंगे। और यूरोप उस जो साम्यवाद है रूस का, पुतिन का जो साम्यवाद है उससे डरता है। तो यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका ने मिलकर एक युद्ध का मैदान बना लिया है। ये यूक्रेन के हित में नहीं है, लेकिन ये रूस लेकिन जर्मनी जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा, अगर टैरिफ बढ़ा भी दिया जाता है और ये सारे देश मिलकर के एक बार लामबंद हो जाए और सीधा कह दे कि हम इसे टॉलरेट नहीं करेंगे, हम व्यापार नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट हब हैं ये सारे देश, और ऐसे में व्यापार ही बंद कर दे तो इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। टैरिफ का क्या फायदा फिर? जल्दी से जरा इस पर जानकारी दीजिएगा। सीमा जी बिल्कुल, देखिए पैसा किसके पास है? यूरोप के पास है। अमेरिका ये कोई भारत या पाकिस्तान से डील नहीं, यूरोप से डील है। और यूरोप पर यदि यूरोप प्रतिबंध लगाता है तो इससे अमेरिकी पूंजीपति नाराज होंगे, इससे एलन मस्क नाराज होंगे, और यदि ये सब नाराज होते हैं तो ट्रंप के सहयोगी नाराज होंगे। इसका मतलब है कि ट्रंप को अपने निर्णयों पे वापस आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और जरूर इस पर चर्चा आगे और भी करेंगे ब्रह्मदीप जी। फिलहाल यहाँ एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस होंगे और रुक करेंगे अपनी तीसरी बड़ी खबर का। ब्रह्मदीप अलूने जी लगातार हमारे साथ बने, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अरे पेट सफा और रोग दबा एक जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और चलिए रुक कर लेते हैं अपनी इतनी बड़ी खबर की ओर, यानी ट्रंप के पीस प्लान को लेकर के। समझिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गाजा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस संगठन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है, न्योता दिया है। यह बोर्ड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना का दूसरा चरण है। हमास और इजरायल के बीच लंबे समय तक युद्ध होता रहा है। इस युद्ध की आग में पूरा गाजा तबाह हो गया। इसी के बाद अब ट्रंप के 20 पॉइंट
पीस डील के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ, तब अब यह बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है। इस बोर्ड की जिम्मेदारी गाजा में पूर्ण निर्माण, शासन, व्यवस्था, निवेश और पूंजी जुटाने की निगरानी पर है। भारत, पाकिस्तान, इटली, तुर्की जैसी जो देश हैं, इन तमाम देशों को न्योता भेजा गया है और इसको लेकर के देखिए कुछ देशों को लेकर के इजराइल के द्वारा विरोध भी जताया जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान और तुर्की को लेकर, जिन्होंने हमास का साथ दिया। अब जरा इसे समझिए, शांति दूत बनेगा भारत कैसे? गाजा में शांति पहल के लिए भारत को प्रस्ताव पेश किया गया है कि आप आइए और इस बोर्ड में शामिल होइए। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी कि गाजा पूर्ण निर्माण के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम बताते नजर आ रहे हैं। बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। इनके द्वारा बोर्ड की अध्यक्षता की जाएगी। गाजा के रोजमर्रा मामलों का आपको बता दें ऑब्जर्वेशन जो है वो बोर्ड के द्वारा किया जाएगा और इस ऑब्जर्वेशन के जरिए इनकी कोशिश रहेगी गाजा को स्थापित करना। तुर्की और देखिए यहाँ पर पाकिस्तान को भी इसमें न्योता भेजा गया है, जिसका विरोध जरूर हो रहा है क्योंकि ये वो देश हैं जिनके द्वारा हमास को सपोर्ट किया जाता था, जिसका इजराइल अब विरोध कर रहा है। 3 सालों के कार्यकाल के लिए बोर्ड का हिस्सा इन देशों को बनना होगा। आगे भी अगर आपको बनना है तो इसके लिए अब आपको फंड भी करना होगा। ये भी एक प्रस्ताव है यहाँ पर। 3 सालों के बाद सदस्यता जारी रखने के लिए $1 अरब देना होगा, यानी अगर आप $1 अरब देंगे तो आप आगे भी यानी 3 साल के बाद भी इसके सदस्य बने रह सकते हैं और इसके बाद जिस तरह की तस्वीरें हैं वो भी देखने वाली बात होने वाली है। यानी अब यहाँ पर एक पीस का गठन किया गया है। शांति दूत जो है अमेरिका बनता है यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार ब्रह्मदीप अलूने जी बने हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। ब्रह्मदीप जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ब्रह्मदीप जी, गाजा में शांति लाने के लिए जिस तरीके से अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीस कमेटी की बात की है, भारत को न्योता भेज दिया है, भारत इसे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, इस पर आपकी क्या राय? शिवाजी, देखिए जो ट्रंप है वो बहुत ही शातिर राजनेता है। इवन ये समझिए कि वैश्विक मंच के वो बहुत खिलाड़ी है। मतलब आपने नियंत्रण और संतुलन पर आधारित एक टीम बनाई है, गजा पीस प्लान। उसमें भारत, ये कहिए कि भारत कोई देश आमंत्रित नहीं है, उसमें आमंत्रित है एक देश, दुनिया के कुछ चुनिंदा नेता। उसमें टोनी ब्लेयर को आमंत्रित किया गया जो पूर्व प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शामिल करने का न्योता भेजा है। पाकिस्तान से शहबाज शरीफ है। तो सबसे पहली बात तो यह कि दुनिया में जो प्रचारित किया जा रहा था कि ट्रंप भारत से बहुत नाराज है, अब भारत की उपयोगिता ट्रंप के लिए कुछ नहीं है, तो ट्रंप ने एक ही स्ट्रोक में इसको खारिज कर दिया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत वो देश है जिस पर न तो फिलिस्तीन को दिक्कत होने वाली है और न ही इजराइल को दिक्कत होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है और यही नहीं, लेकिन भारत के जो लेकिन इजराइल को तो दिक्कत हो रही है पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान को शामिल करने के पीछे का क्या मकसद होगा? क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही हमास का साथ देता रहा है और ऐसे में वो पाकिस्तान का नाम सामने आ जाना, फिर विरोध की तस्वीरें देखना, क्यों? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक बात तो सच है सीमा जी, जहां पर भगवान होते हैं वहां पर शैतान भी होते हैं और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ऐसा शैतान है जो इस्लामिक राजनीति को इधर उधर बदल सकता है। वो हमास के पक्ष में खड़ा हो सकता है, वो हमास का विरोध नहीं करेगा, वह इस्लामिक राष्ट्रों को गुमराह करेगा क्योंकि वो इस्लामिक देशों के बीच एकमात्र परमाणु बम, परमाणु हथियार जिसके पास है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को इसलिए महत्व दिया गया है, पाकिस्तान को इसलिए जगह दी गई है कि कम से कम गजा शांति प्लान है उसको भंग करने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि दुनिया भर में जो यहाँ के मौलवी जाते हैं पाकिस्तान से, वो लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन ब्रह्मदीप जी, एक सवाल इस बीच और है कि ये जो 3 साल के बाद अगर आप अपनी सदस्यता बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी तरफ से कुछ फंड करना होगा, तब आप इसके सदस्य बन सकते हैं। और हम सभी जानते हैं गाजा को लेकर के जिस तरह की रणनीति ट्रंप के द्वारा बनाई गई थी, गाजा को खरीदने की रणनीतिक तौर पर, सुरक्षा के तौर पर अमेरिका के लिए गाजा बहुत जरूरी है और गाजा पर कब्जा भी किया जा रहा है। अब ऐसे में एक फंडिंग की बात भी कह दी गई है, क्या मतलब निकाला जाए इसका? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है
देखिए, आप वेनेजुएला से लेके ईरान ले ले, मतलब आप अपनी सेना को फंसाना नहीं चाहते ट्रंप, और ट्रंप पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते, पैसा कमाना चाहते। ये कारण है कि गजा पीस प्लान की जो कमिटी है, मुख्य कमिटी, उसमें इन्होंने अपने जमाई को शामिल किया है, जो पूरा ठीक। बिजनेस देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर एक बहुत बड़ा व्यापार का हब बनने वाला है। यदि आपको वहां से मध्य पूर्व में अपना व्यापार करना है तो आपको पैसे भी देना पड़ेंगे। भी देना तो बहुत बड़ी बात है, सबको प्रतिनिधित्व, लेकिन पैसे के साथ प्रतिनिधित्व। और सीमा जी, यदि ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान 3 साल बाद उससे बाहर हो जाएगा, हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि आने वाले कुल समय मिलाकर में समझा जा भारत सकता है का राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ज्यादा तिकड़म बिठाते नजर आते हैं और हर एंगल से अपना फायदा जरूर सोच लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी, एचएनएन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार।